ये सामान सड़क से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और इस वस्तु से तुम्हारा कुछ हानि न होगी, तो भी उससे इसी से आनंदित मत हो कि मनुष्य आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम शव पर लिखे हैं। हालेलुया। वे 70 चेले आनंद करते हुए लौटे। किसके पास? यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह ने ही उन 70 चेलों को भेजा था। ध्यान से सुनना। और प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि यीशु मसीह गांव-गांव और शहर-शहर फिरते थे। और किस लिए फिरते थे? उपदेश देने के लिए, बीमारों को ठीक करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और राज्य का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और ये बातें स्वयं यीशु मसीह करते थे। लेकिन जब अब यीशु ने देखा कि मैं बहुत जगह नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितनों ने अब मुझ पर विश्वास किया है, ध्यान से सुनना, अब क्यों ना इन लोगों को काम सौंप दिया जाए। हालेलुया। और जो अधिकार यीशु के पास स्वयं था, उस अधिकार को स्वयं यीशु ने किसको दिया? चेलों को दिया, और 70 चेलों को दिया। उससे पहले प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम जो है 9 अध्याय को पढ़ते हैं, लूका के 9 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वहां पर 12 चेले नियुक्त कर बुलाए, और उनको बीमारियों पर, दुष्ट आत्माओं पर और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का सामर्थ्य का अधिकार उनको दे दिया। हालेलुया। और जहां जहां यीशु मसीह को स्वयं यीशु मसीह जाने पड़ते, स्वयं ना जाकर किसको भेजा वहां पर? चेलों। मान के चलिए 10 गांव है, 10 गांव में यदि यीशु मसीह जाना चाहे, अकेले जाएंगे तो 10 गांव में जाने के लिए 10 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले, अब तो यातायात है, साधन है, पहले यातायात साधन, पहले पैदल या गधों की सवारी या घोड़ों की सवारी हुआ करती थी। और वहां पर यीशु ने ये नियुक्त किया कि क्यों ना इन चेलों को उन गांव में भेज दिया। अब यदि 2-2 करके 70 चेले, कितने चेले? 70 चेले। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह ने उन 70 चेलों को 2-2 करके गांव है तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा प्रार्थना के माध्यम से यदि वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति ठीक हो जाए, आप कितने आनंदित होंगे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा, पढ़ी मेरी बहन, द्वारा पढ़ो, 10:17 में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे। हालेलुया। वे 70 चेले जिनको यीशु मसीह ने भेजा था, वे 70 चेले आनंद करते हुए यीशु मसीह के पास लौटे और कहने लगे, और यीशु मसीह से कहने लगे, हे प्रभु यीशु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे बस में हैं। हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु के हम चेले हैं, यीशु के पास अधिकार है, वो अधिकार हमारे भी पास है। हमें ये विश्वास के साथ है, दुष्ट आत्माएं भी हमारे, हालेलुया, ये विश्वास करना है। बीमारी हमारे वश में है, दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। इसलिए प्रभु का वचन, जब ये 70 चेले क्या कर रहे हैं? ये रिपोर्टिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? रिपोर्टिंग। यीशु मसीह को रिपोर्टिंग आकर दे रहे हैं, और कह रहे प्रभु, क्योंकि वो आनंद करते हुए एकदम लौटे। मैं कह रहा हूँ शायद इतने प्रफुल्लित हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे गांव में जब दुष्ट आत्मा का केस मिला होगा, यीशु के नाम से उसे ठीक किया होगा, ये चेले सोच रहे होंगे कब मुलाकात होगी यीशु से, और आकर यीशु से कहें, प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए प्रभु के पास लौटे, और वो कहने लगे, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को,
मैं शैतान को, बिजली के समान, मैं उस इब्लिस को, मैं उस लूसीफर को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से देख रहा हूं मैं? स्वर्ग से गिरता हुआ नीचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह देख रहे हैं, और किसके माध्यम से? आपके माध्यम से। हम चेले हैं या नहीं है? यीशु पर विश्वास करते हैं ना? हमें ये विश्वास करना है, बीमारी, दुष्ट आत्माएं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना हमारे अधिकार है। आपको परमेश्वर एक अधिकारी ठहराया है, एक भंडारीपन परमेश्वर ने आपको दिया है। आप चाहेंगे, प्रभु का वचन एक जगह से, जिनके पाप तुम रखना चाहो उनके पाप रखे गए हैं, और जिनके क्षमा करना चाहो उनके क्षमा किए गए। जैसे इसमें आप ये भी देख सकते हैं, यदि आपने यीशु का सुसमाचार किसी को सुनाया है, सुसमाचार जो सुनाएंगे वो यही तो सुनाएंगे कि प्रभु ने आपके पापों को क्षमा किया है। ध्यान से समझना, जब आप बता रहे हैं और वो यदि अपने पापों को मान लेता है तो उसको क्षमा मिल। यदि आप सुसमाचार नहीं सुनाते तो इसका मतलब उसका पाप उसके जीवन में बना हुआ है जो आप हटाना नहीं चाहते। ये अधिकार आपके हाथ में है। ये आपको देखना है कि आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार कितना कर रहे हैं, कितना यीशु के सुसमाचार को सुना रहे हैं। इस संसार में कितना भी आप शादी की सालगिरह, जन्मदिन, किसी की भी शादी में एंजॉयमेंट, कितना भी आप कुछ कर लीजिए, सबसे बड़े आनंद की बात तब होती है जब बाइबल के अनुसार जब एक व्यक्ति मन फिराता है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक व्यक्ति जब मन फिराता है उसके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत धूमधाम से नाचते हैं और कहते परमेश्वर हालेलुया है, आपके नाम से एक व्यक्ति ने अपने पापों से मन फिराकर आपकी ओर, तब सबसे बड़ी खुशी होती है। जो आपको देखना है, क्या हम उस बड़े आनंद में सहभागी हो रहे हैं? क्या हम किसी को सुसमाचार सुना पा रहे हैं? यदि नहीं सुना पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुनाना है। क्या करना है? सुनाना चाहिए, नहीं चाहिए? यस। मुझे ये इसलिए सुनाना है कि जैसे मैं बचाया गया ऐसे ही ये भी बचाए जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं बिजली के समान शैतान को स्वर्ग से नीचे आते हुए गिरते हुए देख रहा था। लेकिन आपको देखना है, क्या आप सुसमाचार सुनाते हैं तो है? आपको मालूम है शैतान भी ना, वो भी लगा पड़ा है काम करने में। वो लोगों को पकड़कर नरक में ढकेलता। कहां ढकेलता है? और मेरा और आपका काम है लोगों को पकड़ना है और स्वर्ग में। हालेलुया। स्वर्ग में जाने का रास्ता सिर्फ एक है, कौन है? यीशु। इसलिए प्रभु का वचन कहता है 70 जब चेले आनंद करते हुए लौटे, उन्होंने एक ही बात की, प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे। क्या आपको विश्वास है इस बात का? है? हालेलुया। हमें विश्वास करना है। बीमारी कैसी भी हो, ध्यान सुनना, कैसी भी हो, ये बीमारियां आपके बस में। अभी बहन जैसे बता रही है एलर्जी के विषय में, आपके बस में। आपके घुटनों में दर्द होता है, हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, घुटनों का दर्द आपके बस में है। ये विचार मत कीजिए कि मेरे ऊपर आकर ही जब कोई हाथ रखेगा तभी मैं ठीक हूंगा। कोई नया पादरी है यहाँ आ गया और आज लग रहा है आज इससे हाथ रखवा लेता हूं, नो। आप भी प्रभु के चेले हैं, आपके पास भी परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, और देखो, सुनना, वचन को ध्यान से सुनना, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। हालेलुया। सांप को और बिच्छू को रौंदने का। सांप और बिच्छू, उतार चढ़ाव, परिस्थितियां, संघर्ष, ऐसी चीजें, कई बार कुछ अजीब सा हो जाना, घटनाएं हो जाना, परमेश्वर कहता मैंने सारी चीजों पर तुम्हें अधिकार
दिया है। और लिखा है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। हालेलुया। भाई ये बीमारियां शत्रु की तरफ से आती है, कई बार बीमारियां परीक्षा की ओर से भी होंगी। आप ये मत सोचना वो परमेश्वर ने हमें क्यों बीमार कर दिया, क्यों हमारे साथ ऐसा है। हमें उसमें दोनों चीजों में देखना होगा कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये शैतान की। परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है वो हमारी उन्नति के लिए आता है। आपको मालूम है कई बार आपके जीवन में इसलिए परिस्थिति आएंगी ताकि आप अपने घुटनों पर आकर बैठना सीख जाओ। कई बार जब हम घुटनों पर नहीं बैठते ना, मैं एक बात कहता हूं, जैसे हम उम्र में बढ़ रहे हैं ऐसे ही हम आत्मिक जीवन में भी बढ़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें क्या दिया गया है? अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य, ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो शत्रु की ओर से आ रही है और आपको विश्वास करना है इस पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है कि तुम सिंहों को और नाग को कुचलोगे लोगे। फिर उसी के नीचे की लाइन में लिखा है तुम जवान सिंह को और अजगर को लताड़ोगे। हालेलुया। तो उसमें जो है उस लाइन में जब आप देखेंगे, सुबह जब देख रहा था उस लाइन में अगर सिंह है, शेर और फिर नाग, फिर उसी की लाइन में लिखा है जवान सिंह और अजगर। इसका मतलब छोटी से छोटी शक्ति जो शत्रु की है और बड़ी से बड़ी शक्ति जो शत्रु की है, उन तमाम चीजों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार। भाई नाग छोटा हो गया और अजगर, शेर छोटा हो गया और जवान शेर बड़ा हो गया। समझ रहे बात को? उस लाइन में बस इतना ही अंतर है। तो वहां पर एकदम क्लिक हुआ, ऐसा क्यों? दो ही लाइन क्यों? एकदम जस्ट प्रभु ने विचार दिया, छोटी शक्ति हो शत्रु की या बड़ी शक्ति हो शत्रु की, उन शक्तियों पर आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य पर अधिकार, उसकी शक्ति पे अधिकार। कुछ भी हो, बीमारी कैसी हो, और देखिए दुष्ट आत्मा से भी नहीं घबराना, और ये भी विचार नहीं रखना कि ये मेरे ऊपर ना जाए ना, क्योंकि शत्रु की सारी आंटी है। नींद आ रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा कोशिश करो। नींद आ रही है, हाँ कोशिश करो क्योंकि ये चला जाएगा वचन ना। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार आपको दिया है। देखो मैं कुछ कहना चाह रहा था, मेरी वो निकल गया ध्यान से। इसलिए मुझे और आपको ये विचार करना है, हाँ क्या, कि ऐसा विचार ना हो कि ये दुष्ट की शक्ति मेरे ऊपर ना आ जाए। ऐसा विचार कभी ना करें, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि इसको पूरा पढ़ दीजिए। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। दुष्ट की शक्ति से तुम्हें कोई हानि न होगी। जब आप दुष्टात्मा की शक्ति से लड़ रहे होंगे वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। और एक चीज और, कई बार ऐसी घटना घटेगी जब दुष्ट की शक्ति किसी के ऊपर काम कर रही होगी, आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं इसका जीवन चला जाए। एक ऐसा विचार भी आएगा कहीं ये मर, लेकिन ध्यान रखना वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु में आ चुका है। यदि प्रभु को स्वीकार कर लिया, ध्यान से सुनो, यदि प्रभु को उसने स्वीकार कर लिया और दुष्ट आत्मा की शक्ति और उसके लिए प्रार्थना हो रही है, वो मरेगा नहीं। यदि हाँ प्रार्थना से बाहर नहीं चला गया किसी और को दिखाने के लिए, तो कोई गारंटी। होता है ना कि हाँ आकर देख लेते हैं, परख कर देख लेते हैं, यीशु ने काम कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई और भगत को दिखा। तो कई बार ऐसे हैं लोग आते हैं, मिले हमें कि एक काम करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, और लगा एक दिन में ठीक नहीं हुआ, एक दिन में ठीक नहीं हुई, विचार चलने कहीं और, भैया उस भगत को कौन मिला लो, उसको ऐसे कर लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं कहाँ अच्छी है। नो गलत, वो कभी ठीक नहीं हुआ, ऐसे जिंदगी में कभी ठीक नहीं हुआ। ऐसे करने वाले लोग मैं काय मां के लिए छुटकारा यीशु की ओर से। हालेलुया। यदि यीशु के पास है तो छुटकारा है, यदि बाहर है तो फिर छुटकारा कहाँ है? वो तो सब चाचा ताऊ और ये मिले पड़े हैं, ये सब कुनवा खानदानी तो है दुष्टों का। भाई हमने यदि भोले को छोटे राम को पकड़ लिया है तो वही कुनवा खानदान के, एक भगत को छोड़ दूसरा भगत पकड़ लिए हैं तो उसी खानदान के।
बाइबल में एक जगह ऐसा लिखा है कि दुष्ट शैतान अपने घर का विरोधी कैसे हो जाएगा? यदि विरोधी हो गया तो वो तो अपने घरों में ही फूट को डाल रहा है। इसलिए वो विरोधी सहमति रख लेंगे, कुछ समय तक चुप रहियो भाई, बाद में काम करेंगे इसके जीवन में, और लगता है कि यार ये तो ठीक हो। और उसकी अवधि होती है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, फिर वही ड्रामा चल। और ज्यादातर ये सत्य कब काम करती है? होली और दिवाली पर अटैक करती है। इसलिए आपको प्रभु की सामर्थ में, प्रभु के वचन में एक जगह हम अभी चलेंगे, पढ़ेंगे, और 20 आयत में लिखा भी, क्या लिखा है? तो इससे आनंद मत हो, तो भी इन बातों से आनंदित मत हुई कि आत्मा तुम्हारे बस में है, कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इस बात से आनंदित हो, परंतु इस बात से आप आनंदित हुए कि तुम्हारे नाम से स्वर्ग पर लिखा है। हालेलुया। इस बात से आनंदित होना है कि हमारे नाम कहां पर लिखे गए? स्वर्ग में। जिस दिन हम यीशु को स्वीकार कर लेते ना, उस दिन एक स्वर्गदूत आता है कलम लेकर और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख देता है। लेकिन ध्यान से सुनना, वो जीवन की पुस्तक से नाम कट भी जाता है, क्योंकि एक जगह ऐसा लिखा है, यदि हम अंत तक धीरज ना धरे रहे, यदि हम अंत तक धीरज धरते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? जीवन का मुकुट देता है। कब? जब अंत तक धीरज धरते हैं। अब अंत कब है? जब तक मेरी मृत्यु ना हो। जब, और अंत कब है? जब तक यीशु मसीह दोबारा आगमन में ना आए। दो चीज है, या तो मेरी मृत्यु हो तब तक मैं, आपको मालूम है एक जब क्रिकेट जब खेलते हैं और जब वो जीत जाते हैं ना, क्या कहते हैं? हुर्रे। क्या कहते हैं? सुना होगा ना, कई बार सुना होगा, लेकिन बड़े दिनों बाद सुन रहे होगे आज, है? क्या कहते हैं? हुर्रे हुर्रे हुर्रे, अर्थात हम जीत गए। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब आप मौत की सैया पर, क्योंकि हम प्रभु में हैं, एक आनंद की बात बताऊं, जब लगे हमारा प्राण छूटने पर है, प्रभु ऐसी सहायता करे हमें उस समय भी विश्वास में मजबूत रखे ना, और उस विश्वास में जब मजबूत हम रहे खटिया पर और लग रहा है जाने वाले, एक आवाज निकले, हुर्रे हुर्रे, हम जीत चुके हैं। हालेलुया। हो सकता है ना? यस, हो सकता है हमारे परिजन साथ में खड़े हो, उन्हें हमें हिम्मत देना भाई, जो प्रभु ने समय हमारा रखा है उसको कोई बड़ा ये बढ़ा सकता है? कोई नहीं। हमें आसपास वालों को हिम्मत देना है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। लेकिन याद रखना, बड़े आनंद की बात होगी जब आप उस मौत की सैया पर आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? हुर्रे, हम जीत चुके हैं, क्योंकि मसीह में कोई मरता नहीं, हम सब सो जाते हैं। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ आप पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब 2 अध्याय, जी वो 6 अध्याय, इफिसियों की 6 अध्याय और उसका आई थिंक 10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बनना है? इसलिए पहली बात प्रभु में, किसमें? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? बलवंत बनना है। हालेलुया। जैसा आपको सिखाया जाए ऐसा हमें सीखना, क्योंकि कुलुसियों की किताब उसके 2 अध्याय को 6 से जब हम पढ़ते उसमें लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, उसी में चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते। यदि एक पेड़ जड़ ना पकड़े और बढ़ने लगे, क्या होगा? लंबे समय तक रहेगा? गिर जाए, क्योंकि उसने जड़ें मजबूत नहीं की है। इसलिए मैं आपको बताऊं, बाइबल की शिक्षा से मुझे और आपको अपनी जड़ें मजबूत
देखिए, मैं वही पिछली बार एक बात बता रहा था कि जिस सेब को आज मैं और आप मसीह यीशु में चख रहे हैं, कोई बाहर का चखता, तो इसलिए उस प्रभु में आनंद को कोई बाहर वाला आनंद बता नहीं सकता, जिस आनंद को आप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के वचन में यहां पर लिखा है कि उसके इसलिए प्रभु में, किसमें? प्रभु में, और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। क्यों बनना है? इसके पीछे कारण है। क्यों? मैं आपको दो चीज पर जोर देता हूं, प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए। क्योंकि मुझे और आपको यदि शत्रु की सारी शक्तियों से लड़ना है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार पाना है, तो प्रभु में मुझे पहले बलवंत बनना। एक सिपाही यदि बिना तलवार के जाए लड़ने, लड़ पाएगा? एक सैनिक को लड़ाई पे भेज दिया जाए, लड़ पाएगा? ये नहीं कि सामने वाला जो है आपकी वर्दी को देखकर डर जाएगा, नहीं। आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास आत्मा की तलवार, आपके पास विश्वास की ढाल होनी चाहिए, आपके पास उद्धार का टोप होना चाहिए, विश्वास की झिल्लम होनी चाहिए, हालेलुया, और पैरों में मेल मिलाप यीशु समाचार के जूते होने। जब ये सारी चीजें आपके जिस्म पर होगी, तो सामने वाला देखकर कहेगा ये एक सैनिक है, ये एक मसीह का योद्धा है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हालेलुया, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मिल गया मेरे बहन आपको? 6 अध्याय, इसी में 6 से 10 ये है ना। क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार मालूम क्या क्या है? सबसे पहला हथियार है सत्य से कमर कसनी। क्या करना? सत्य की बेल्ट बांधनी है। क्या बांधनी है? आप खुद सोचो, यदि मैं जैसे अब खड़ा हूं, यदि बेल्ट ना हो, कपड़े कैसे लगेंगे? अधूरे से लगेंगे ना। कभी गौर किया? कभी किसी को जब आप देखेंगे और वो यदि व्यक्ति बेल्ट पहने हुए ना हो, अधूरा सा लगेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सत्य से तुम्हारी कमर, सत्य का मतलब हम झूठे व्यक्ति ना हो। यदि आप झूठे हैं और वो भी झूठा है जिससे लड़ रहे हैं, शैतान है या नहीं है? झूठा है, नहीं झूठा है वो, क्योंकि यूहन्ना की 8:44 में लिखा है वो झूठा है, हत्यारा है, शुरुआत से झूठा है, और हम भी झूठ बोल रहे हैं और वो भी झूठा है। तो क्या हुआ? हम दुश्मन हुए या एक हुए? एक हुए, एक ही कुनबा और एक ही खानदान के हैं। हाँ भाई बता, क्यों परेशान कर रहा है? इसे छोड़ दे भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू भी ऐसा और मैं भी ऐसा। सत्य से कमर कसनी, हालेलुया। कसनी चाहिए नहीं कसनी चाहिए? कसनी है। और क्या लेना है? आत्मा की तलवार। तलवार, आत्मा की तलवार क्या है? वचन। आपके पास वचन होना चाहिए बोलने के लिए। आंटी बहुत नींद आ रही है, आत्मा की तलवार में क्यों? ये थोड़ा हिला लो अपने आप को, ये जो वचन है ये शक्तिशाली वचन है, और आपके यदि अंदर मन में बैठ गया, आप कई चीजों पे जेब आ जाएंगे आप ना। क्योंकि आपके साथ ज्यादा इसलिए और रहेगा थोड़ा सा सुस्ती पर, क्योंकि आप दूसरे कौम से भी आते हैं ना, ये भी बड़ा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि मोमडन व्यक्ति यीशु का सुसमाचार सुने। बहुत कम लोग होंगे। एक मेरा मित्र मुगल सराय में रहते हैं और इरशाद अंसारी नाम उनका है, और वो भी ऐसे ही चर्च चला। मैंने उनको बताया भाई हमारे चर्च में भी एक परिवार है, मुसलमान फैमिली से आ रहा है और दो महीने हो गए। मैंने उनको बोलना कि वो प्रभु में अकेली नहीं है, आप जैसे बहुत है जो प्रभु को हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान को की युक्तियों का सामने खड़े रह सको, और क्योंकि हमारा यही मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है,
परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में वास करती है। मैं आपको बताऊं, मेरा और आपका दुश्मन आमने और सामने वाला नहीं है। मेरा और आपका जो दुश्मन है वो है दुष्ट और जो कहां रहता है? आकाश में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से, इंसान किससे? मांस और लहू से तो बना हुआ है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा मलयुद्ध है आत्मिक सेनाओं से। और आत्मिक सेना कहां? आकाश में वास करती है। और जिसको बोला गया दुष्ट, शैतान। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो, जिससे तुम शैतान की सारी युक्तियों से अनजान ना रहो, उसकी चालों को समझ सको। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास, सत्य से कमर कसना, उद्धार का टोप पहनना है, विश्वास की झिल्लम, धार्मिकता की झिल्लम पहनना है, पैरों में सुसमाचार के मेल मिलाप के जूते पहनने, तब तुम शैतान से लड़ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं, घबराना नहीं है, यीशु साथ है, वही है, ले जाएगा तुझे मंजिल पर तेरे। हालेलुया। परमेश्वर मंजिल पर ले जाने वाला परमेश्वर है, आपको लेकर जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक तो चीज और मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, 10 का 16 पढ़ेंगे। 10 का 16 लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है जी, जो तुम्हारी सुनता है, ध्यान से सुनना, वचन लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। बस रुक जाइए, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी। जब आप सुसमाचार सुनाए कभी भी बहस ना करें। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कभी भी बहस का मुद्दा होना नहीं चाहिए। जहां बहस हो रही, बहस, एक तो देखो क्वेश्चन पूछता है एक अलग बात है, और ये बहस हो रही है, इसका मतलब वो ये दिखाना चाहता है तुम्हारा प्रभु कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ है। लेकिन कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब है वो प्रभु को जानना चाहता है। और आपको जब आप सुसमाचार सुनाएं, आप उस व्यक्ति को ना पकड़ें जो प्रभु की बात नहीं सुनना। ये बात होता ना, हम सुना रहे लेकिन वो सुनना नहीं, सुनना पकड़ाओ। अब दूसरे को सुनाओ, और लग रहा है ये सुनना चाहता है, उसको सुनाओ, फिर एक हफ्ते बाद फिर उससे मिलो। हम लोग करते क्या नहीं है, एक काम नहीं करते, हम सुसमाचार तो सुनाते हैं, हम फॉलो अप नहीं करते, हम उनसे दोबारा नहीं मिलते। यदि हम दोबारा मिलेंगे तो जरूर है वो आपकी बात को फिर सुनेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और मुझे और आपको सिर्फ उसी से बात करनी है जो मेरी सुनता है। हालेलुया। मेरी का मतलब आपकी सुनता है। और आप, और देखिए एक चीज और मैं आप फिर एक बात फिर कोई कहना चाहूंगा, संसार में कोई आनंद बड़ा नहीं है, एक ही आनंद बड़ा है जिस दिन आप सुसमाचार सुने। और सबसे बड़ा आनंद है स्वर्ग में आनंद बनाया जाता। मैं समझ सकता हूं कि आप एक दिन में शायद सुसमाचार ना सुना पाए, लेकिन कोशिश करें आप अपने जीवन की गवाही को कम से कम दूसरों को बताएं। जब आप दूसरों को सामने अपनी गवाही को बताएंगे, वही है सुसमाचार। और उसी में यीशु मसीह को ऐड कर दीजिए। 3 चीजें होती हैं उसमें। यीशु से पहले का जीवन कैसा था, मैं कैसी थी मैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी डिटेल बताओ उसे कि मैं बंदूक रखता था, उसमें 6 गोली भी रहती थी, मैं वहां फायर करता था, ऐसा करता था, नहीं बताना इतनी लंबी बात। कहीं मैं बुरा व्यक्ति था और ऐसे मैं नशा करता था या जो भी था या गलत बातें, बस इतना कह के। और फिर कीजिए दूसरी बात, मेरी यीशु से मुलाकात कैसे हुई। यीशु से मुलाकात हुई होगी कैसे? किसी आंटी के द्वारा, अंकल के द्वारा, पास्टर के द्वारा, भैया के द्वारा, दीदी के द्वारा, और उन्होंने मुझे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और तीसरी बात, अब मैं यीशु के साथ चल रहा हूं और मेरा जीवन अब कैसा है। 3 ही बातें बतानी है। पिछला जीवन ज्यादा नहीं बताना उसको, कह दीजिए मैं बुरा था, बुरी थी, बस जो भी छोटी मोटी बात बता के सबसे अधिक जोर डालना है यीशु से जो आपकी मुलाकात हुई है।
हालेलुया। और उसमें फिर आप एक या दो स्टोरी बाइबल से जो आपको याद हो, हैं सब तो मैं जो याद हो, जो लग रहा है इसको जरूरत है चंगाई की, दुष्ट आत्मा से छुटकारे की, घर में परेशान है, देखिए संसार में सब परेशान है, ध्यान रखना, उस सबको यीशु की जरूरत है। जब भी आप पहले दोस्ती करें, पहले भैया क्या नाम है आपका, है बहन क्या नाम है, उसी के नाम से आपको पता चल जाएगा ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पहला रास्ता खुल जाएगा। खुलेगा नहीं खुलेगा? और आप समझ जाएंगे भाई ये तो है, और आप सुसमाचार उसको सुना सकते हैं, है ना? हालेलुया। कभी भी बहस ना करें, ना क्या ना करें, हम उससे ही बातें करनी है जो वचन को सुनता है, क्योंकि हम यीशु की बात बता रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है और वो सुन रहा है, तो समझ लीजिए प्रभु इसके जीवन में काम। लेकिन ध्यान रखना, दोबारा फॉलो अप करना, उसको मिलना है दोबारा 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, कांटेक्ट नंबर दीजिए। ज्यादातर यदि आपने कांटेक्ट नंबर दिया, ध्यान रखना कभी भी वो आपको फोन नहीं करेगा, ना ही फोन करेगी। आज तक हमारा जितने इन्होंने लिया आज तक फोन नहीं किया, लेकिन जितनों का हमने ले लिया हमने उनका फोन है, हमने उनको संपर्क, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि वो संपर्क करने दे, इसलिए कोशिश करके आप नाम ले, जगह का नाम ले, उसका फोन नंबर भी 2 या 3 दिन बाद जरूर आप उसको फ्रेंडशिप करें हैं और दोस्ती करें हैं। हमें ऐसे भी लोग ढूंढ रहे हैं जो यीशु की सुनना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो यीशु की सुनना चाहते हैं ना, भाई आप बताइए यीशु की बात सुनते तो अच्छा लगता नहीं लगता? ऐसे जब लोग भी यीशु की बात सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और जो परेशानी में है, बहुत से परेशान है, बीमार है, दुष्ट आत्मा, नशे इत्यादि, वे हमेशा हमारी सुनेंगे क्योंकि हम यीशु का वचन सुना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 1-2 चीजों को मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो अधिकार यीशु मसीह ने दिया, किसको दिया? चेलों को। और मैं और आप भी तो चेले हैं, और वो अधिकार किसके पास है? मेरे और आपके पास है। आपको मालूम होगा बाइबल में एक जगह पतरस और यूहन्ना ने क्या करा, एक लंगड़े को चलने की सामर्थ्य दे दी, और वो 40 साल से अधिक बूढ़ा व्यक्ति था, जो लंगड़ा था, जो मंदिर पे बैठा दिया करते थे। वो सोच रहा था शायद ये दोनों प्रभु के दास आ रहे हैं और झोला लेकर आ रहे हैं, पहले झोला थैला चलता होगा, और शायद ये मुझे सोना और चांदी देंगे। और होता था उस समय मंदिर में सोना और चांदी लोग चढ़ाते थे, और ये लंगड़ा सोच रहा कि शायद मुझे सोना और चांदी, लेकिन क्या कहा? हमारे पास सोना और चांदी, हाँ हमारे पास जो है वो यीशु का नाम है, उसे हम तुझे देते हैं, और उठ और खड़ा हो और चलने फिरने लग। हालेलुया। और ऐसे ही बाइबल में एक पौलुस से प्रभु के दास, उनके छाया से, परछाई से लोग चंगे होते थे। ये ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही हो जाएंगे। कब होगा? जब हम प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनेंगे। ये आपको मालूम है आजकल जो मोबाइल है, किसी अनजान व्यक्ति को दे दीजिए, क्या चला पाएगा? चला पाएगा अनजान व्यक्ति? नहीं चला पाएगा। लेकिन उस अनजान व्यक्ति के पास अब रहने लगा यदि, तो इसमें कुछ ना कुछ कर करके सीख, क्योंकि वो अपने समय को इस मोबाइल में दे रहा है, और फिर इसके अंदर जा जाके जो भी एप्लीकेशन है सबको देखेगा, पता चल जाएगा अब फोटो यहाँ से निकलता है, सेटिंग इधर है, ये वाली एप्लीकेशन ये ऐसा ही है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसके साथ समय खर्च किया। ऐसे ही मुझे और आपको भी प्रभु के साथ समय खर्च करना है। जब आप प्रभु के साथ समय खर्च करेंगे तब क्या होगा? जो पौलुस की तरह छाया से लोग चंगे हो रहे थे, पौलुस के अंगोछे से लोग चंगे हो रहे थे, आपके भी अंगोछे से, आपके भी रुमाल से, आपकी भी छाया से, परछाई से लोग चंगे होने लगेंगे। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप प्रभु में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? कमजोर, बलवंत बनेंगे। क्या बनेंगे? बलवंत, जब काम होगा। हालेलुया। और देखो एक वचन लिखा है 16:20 में, रोमियो की किताब 16 अध्याय और उसकी 20 आयत में लिखा है,
पढ़िए एक वचन है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे इस समय। आइए हम खड़े हो जाए, एक वचन पढ़ेंगे, खड़े होंगे इस समय अपने स्थानों पर। हाँ पढ़िए 16 का 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर। 16 अध्याय, रोमियो की किताब 16 अध्याय ना, उसके 20 में लिखा है शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? शांति का परमेश्वर। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। किसके पांव से? हमारे पाँव पड़ोसी के पांव से। नहीं, हमारे पाँव से। क्योंकि चर्च तो मैं जा रही हूँ, शैतान क्यों को चल रही हो है? नहीं, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जय आपकी है। और बताइए ये भी अधिकार यीशु ने क्यों कैसे दे दिया? क्योंकि जब शुरुआत में जाएंगे ना उत्पत्ति की किताब में, वहां पर लिखा है उसके विषय में भविष्यवाणी है कि वो जन्म लेगा बच्चा, और इधर जो है पढ़ते हैं आई थिंक 3 का 15 है, उत्पत्ति की किताब 3 के 15 में लिखा है। पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये मनुष्य के लिए भविष्यवाणी, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह उसके सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को, और शैतान हमेशा मनुष्य की एड़ी को डसता। आपने देखा होगा ना, जो सांप है क्या करता है? एड़ी को डसता ज्यादातर। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई है। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे मतलब शैतान के बच्चा और इस स्त्री का बच्चा अर्थात यीशु मसीह दोनों के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और ऐसा बैर उत्पन्न करूंगा कि वो शैतान या वो सांप तेरी एड़ी को डसेगा, लेकिन यीशु मसीह की एड़ी को डसेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या करेगा? उसके मुंह को कुचल देगा। और वही अधिकार आज आपको दे दिया है। इसलिए लिखा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। इसलिए शत्रु की सारी शक्ति पर मेरा और आपका अधिकार है, ये विश्वास करना है। मुझे और आपको प्रभु की शक्ति में, उसके प्रभाव में क्या होना है? बलवंत बनना है। जब आप बलवंत बनेंगे, आप शक्तिशाली बनेंगे, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। कौन कौन सी चीजों पर? बीमारी पर, दुष्ट आत्माओं पर, और सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी कैसी भी हो, दुष्ट आत्मा कैसा भी हो। एक बार की मुझे यह बात है, और 2014 की बात है, और मैं गया और मुझे फोन आया कि भैया आप आ जाइए, और पास्टर जी यहाँ पर नहीं है, वहीं मैं वहीं रहता था जब पहले खुर्जा सिटी में ना, और खुर्जा सिटी में जब मैं रहता था, और दुष्ट आत्मा का एक केस था। ऐसा ये वीडियो बंद कर दो। और